Just 1 second. Let me share. उधर से आओ ऊपर। ओके, वेरी गुड। तो आज का सेशन फ्रेंड्स इज रियली आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। जितने भी हमने सेशंस किए हैं उसके कंपैरिजन में आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है और मैं समझता हूं कि ये पूरी लाइफ को ड्राइव करता है। सो वी मस्ट पे 100% अटेंशन हियर, क्योंकि हमें मालूम पड़ेगा कि अगर हमारे लाइफ में खुशी है तो क्यों है, खुशी नहीं है तो क्यों नहीं है, और हमें क्या करना चाहिए। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। और हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे। इट इज नॉट अ ज्ञान सेशन, इट इज अ वर्कशॉप काइंड ऑफ, वहां जहां पर आप पार्टिसिपेट करें और वहां यहां से कुछ ले करके जाएं ताकि आपके लाइफ में बदलाव आए। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर खुशी आ रही है सेशन के द्वारा, देन मीन्स आई एम ऑन द ट्रैक। अगर खुशी नहीं आ रही है तो मुझे कुछ बदलाव लाने की जरूरत है अपने काम करने के तरीकों में। तो एज आई सेड, there is something which drives all of us. See, we all want lots of money, we want success, we want recognition, we want love, we want a big house, we want everything. But is that what we really want? The truth of the matter is that's not really what we want. हमें वो नहीं चाहिए, हमें उसके अलावे कुछ और चाहिए। और ये जो चीजें हैं जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, हर एक इंसान इस प्लैनेट के ऊपर, हर एक इंसान को वो सारी चीजें चाहिए। चाहे वो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, और ही इज नरेंद्र मोदी, और ही इज अमिताभ बच्चन साहब, और ही इज एनी वन ऑफ अस, और मे बी ही इज अ बेगर ऑन द स्ट्रीट। एवरीबडी ऑन द प्लैनेट is working hard towards meet those things. What are those? So let's quickly get to the topic. They are nothing but human needs. ये जो ह्यूमन नीड्स है ये हमारे नर्वस सिस्टम में एनकोडेड है हमारे, बिकॉज ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ डीएनए। ये हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर पकड़ के बैठा हुआ है, और ये हम सब के अंदर है, जैसा कि मैंने बताया। तो ये हमें समझना, इसको डिकोड करना है कि ये है क्या, व्हाट इज इट, is it helping me do well in life, or it's not helping me do well in life? That's what we have to understand. And if it is not helping me thrive in life, it means I need to do something about it. Okay, so this is what you will be your takeaway from this session. तो ये human needs क्या है? तो they are the driving force. Okay, this I have learned from Mr. Tony Robbins, who is one of the most renowned trainers in the world. It is his discovery, it is his invention, जहां से मैंने ये सीखा है उनके वर्कशॉप से। और वो बताते हैं कि this knowledge has to spread, ये हर जगह ये नॉलेज जाना चाहिए, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि भाई हमें रियलिटी में ड्राइव क्या करता है। तो ये उसी का एक स्टेप है टुवर्ड्स दैट। तो हम सारे इंसानों को फ्रेंड्स 6 ही नीड ड्राइव करता है, 6 नीड। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर एक इंसान इस 6 नीड्स के द्वारा ही ड्राइव होता है। ओके, तो ये 6 नीड्स जो है कॉमन है, लेकिन चैलेंज क्या है कि इसमें किसी की नीड ऊपर नीचे होती है, किसी की ज्यादा प्रायोरिटी होती है, किसी की कम प्रायोरिटी होती है। उसको पाने के, वो नीड्स को फुलफिल करने के तरीके अलग अलग होते हैं, जिसके द्वारा हम सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। राइट, तो ये नीड्स को पहले समझते हैं और उसके बाद उन नीड्स से जुड़े कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। तो सबसे पहला नीड जो है वो नीड ऑफ सर्टेनिटी, नीड ऑफ कंफर्ट उसको कहते हैं। नीड ऑफ सर्टेनिटी का मतलब होता है कि हम ऑलवेज चाहते हैं कि हम प्लेजर को गेन करें और पेन को अवॉइड करें। तो हमारे अंदर एक सिक्योरिटी की फीलिंग है, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर एक कंफर्ट की फीलिंग है जो बहुत ही सॉलिड, बहुत ही स्ट्रांग है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि भाई मैं दुकान में जाऊंगा तो मुझे ग्रोसरी का सामान आराम से मिल जाएगा, तो आई विल फील कंफर्टेबल। लेकिन जब कोरोना का समय था और उस समय जो है लोग आ नहीं पा रहे थे, जब ग्रोसरी के शॉप्स भी बंद होने के चांसेस थे, तो उस समय हम सब लोग डिस्टर्ब हो गए थे। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए ग्रोसरी का सामान, घर चलाने के लिए तो चाहिए। तो हम डिस्टर्ब हो गए, हमारी सर्टेनिटी की नीड अफेक्ट हो गई। तो हम कोशिश करने लगे किस तरह से ज्यादा ग्रोसरी के सामान को खरीदे ताकि हम घर में रख सकें। तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है,
अगर मान लीजिए हमें पता चले कि कहीं पे अर्थक्वेक आने वाला है, तो हम बेचैन हो जाएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे, राइट? तो हम घर से भागेंगे, कहां ऐसी जगह पे जाके रहें ताकि हम सेफ रहें, हम सिक्योर्ड रहें। सो दिस इज सर्टेनिटी नीड, ओके, जहां पे आप प्लेजर को गेन करना चाहते हैं और पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है? सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेनिटी नीड। सेकेंड वन, जहां पे हमें सर्टेनिटी चाहिए, वहीं पे हमारे नर्वस सिस्टम को अनसर्टेनिटी भी चाहिए, यानी वैरायटी चाहिए। थोड़ा हमारे लाइफ में चैलेंजेस आने चाहिए, थोड़ा सा स्टिमुलेशन होना चाहिए। चैलेंजेस उतना ही आने चाहिए जितना हम कंफर्टेबली हैंडल कर सकते हैं, और थोड़ा अनसर्टेनिटी, थोड़ा सा स्टिमुलेशन, थोड़ा सा एक्साइटमेंट, थोड़ी सी डाइवर्सिटी, ये सब चीजें भी हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छा लगता है, नहीं तो हम लाइफ में बोर हो जाते हैं। तो ये भी हमारी दूसरी नीड है। तीसरी नीड सिग्निफिकेंस, एंड दिस इज अ बिग वन। सिग्निफिकेंस मतलब हमें अटेंशन चाहिए होता है, हमें अप्रिशिएशन चाहिए होता है, हमें एक फीलिंग ऑफ बीइंग नीडेड, कि हम नीडेड हैं। हमारे अंदर एक ऐसी सोच रहती है, हमारे नर्वस सिस्टम चाहता है कि हम ऐसा कुछ काम करें ताकि हम नीडेड फील करें, लोग हमें अप्रिशिएट करें, हमें रिकॉग्नाइज करें, तो उसको सिग्निफिकेंस बोलते हैं। चौथी नीड है लव एंड कनेक्शन। लव एंड कनेक्शन में जहां पे हम बॉन्डिंग चाहते हैं, लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, फैमिली है, क्लब है, ग्रुप्स है, तो हमें हमारे अंदर एक लव और कनेक्शन की भी नीड है। और हम सब इंसान एट द कोर लव बग होते हैं, लेकिन वो छुप जाता है बाकी के अलग नीड्स के वजह से, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन द फिफ्थ नीड इज ग्रोथ, जहां हम ग्रो करना चाह रहे हैं, हर समय चाहते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी ग्रो हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग ग्रो हो, यह भी हमारी नर्वस सिस्टम की एक नीड है। और छठी नीड है कंट्रीब्यूशन, जहां पे हम किसी को कंट्रीब्यूट करते हैं, वी एड वैल्यू टू समबडी बियॉन्ड आवर सेल्फ। सो ये जो 6 नीड है, 6 नीड्स है, वो हम हर ह्यूमन बीइंग को ड्राइव करती है। हर इंसान अलग अलग तरीके से इन नीड को पूरा करने की कोशिश करता है। हर इंसान के अप्रोच अलग अलग हो सकते हैं, राइट? अभी इसके बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है। ये जो 6 नीड्स हैं, उसमें से देयर ओनली 2 नीड्स which control anybody's behavior. So every one of us is driven by 2 needs which are given highest priority. So if I give highest priority to certainty number 1 and significance number 2, तो मेरे मन के अंदर हर एक सोच, हर एक फीलिंग, हर एक एक्शन, हर एक बिहेवियर ऐसे डायरेक्ट होगा जैसे कि मेरी सर्टेनिटी और सिग्निफिकेंस की नीड पूरी हो। अगर मेरी नीड पहली प्रायोरिटी सिग्निफिकेंस की है और दूसरी सर्टेनिटी की है, तो मैं हर समय वैसे ही सोच रखूंगा और एक्शन लूंगा, बिहेव करूंगा, ताकि मेरी सिग्निफिकेंस की नीड पहले पूरी हो, सर्टेनिटी की थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो चलेगा, राइट? तो ऐसा इसमें समझ लीजिए कि हर एक इंसान को 2 नीड कंट्रोल करता है, जो कि हाई प्रायोरिटी पे हम उसको वैल्यू करते हैं। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी जरूरी यह है, अगर कोई भी इंसान किसी चीज के लिए एडिक्टेड है, for example somebody smokes, he's addicted to smoking, he's addicted to drug, he's addicted to alcohol or any other type of addiction, इसका मतलब यह है कि that behavior, that addiction is fulfilling at least 3 of these needs. इसमें से 3 नीड्स को वो फुलफिल कर रहे हैं, इसीलिए वो बंदा एडिक्शन है, एडिक्टेड है इस चीज के लिए, ओके? तो ये भी समझना जरूरी है, ओके? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पहले हमें समझ लेना है, ताकि हम आगे जब एक्सरसाइजेस करें तो हम इन सारे बातों को ध्यान में रखें। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हम सबको हर 6 नीड पूरी करनी है। अगर हम 6 नीड नहीं पूरी करते हैं तो हम लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा, हमें सक्सेस मिलेगा, पैसे मिलेंगे, रिकॉग्निशन मिलेगा, बट फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा। पहला जो 4 नीड्स है उसको बोलते हैं नीड्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का नीड। पर्सनालिटी है हमारी, वो छवि है, दूसरों के नजर में हमारा वो इमेज है, उसको नीड्स ऑफ पर्सनालिटी बोलते हैं। और जो लास्ट 2 नीड है, ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन, दे आर नीड्स ऑफ स्पिरिट, उसको आत्मा की नीड कहते हैं। और जब तक आत्मा की नीड पूरी नहीं होगी, हम लाइफ में तृप्ति नहीं पा सकते, हम फुलफिलमेंट नहीं पा सकते। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं और इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइजेस को करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला नीड है वो सर्टेनिटी का नीड है। सर्टेनिटी का नीड का मतलब हुआ नीड फॉर स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट। आप कंफर्टेबल हैं, आप हर समय अपने मन के अंदर ऐसा विचार रखते हैं कि हमारी लाइफ में कंफर्ट हो,
कंफर्ट नहीं होगा तो बेचैन हो जाएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी है, मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी रहने वाली है घर में, तो आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अगर पहले से मालूम पड़ गया कि भाई रात भर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, तो आप रेस्टलेस हो जाएंगे, अरे कैंडल लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, सब लाइट जाने से पहले सारे काम खत्म कर लो, राइट। तो ये सारी चीजें जो है हमें कंफर्ट करने से दूर करती हैं, मतलब हमारे अंदर पेन प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए हम कंफर्टेबल होने के लिए वो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें सिक्योरिटी होता है, फूड होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, क्लोथिंग होनी चाहिए, और हम सिक्योर्ड हैं, हमारे अंदर इस तरह के विश्वास रहने चाहिए, ठीक है। कहीं पे स्ट्रेस आने की संभावना है तो वो स्ट्रेस कम हो जाए, इस तरह का हम एक्शन लेते हैं, इस तरह से हम बिहेव करते हैं। कहीं पे खुशी मिलने वाली है, प्लेजर मिलने वाला है, तो हम उसको हासिल करना चाहते हैं, राइट। तो हमें हमारे अंदर वो भी सर्टेनिटी की एक नीड है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं सर्टेनिटी की। पहला एग्जाम, ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बट कुछ और एग्जांपल्स मैं प्रोफेशनल वर्ल्ड और पर्सनल वर्ल्ड से देना चाहता हूं। कंसिस्टेंसी, काफी सारे लोग कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं भी कंसिस्टेंट रहना चाहता हूं। कंसिस्टेंट रहने का मतलब हुआ कि मेरा बिहेवियर प्रेडिक्टेबल है, राइट। लोग जानते हैं कि आनंद को ऐसा जाएगा तो ये इस तरह से बिहेव करेगा, राइट। और मुझे भी खुशी मिलती है जब मैं कंसिस्टेंट रहता हूं, अपने काम को करता हूं। दूसरी चीज होती है कंट्रोल। कुछ इंसान होते हैं हर चीज कंट्रोल में होनी चाहिए तो वो कंफर्टेबल फील करेंगे, अगर कंट्रोल में नहीं है तो वो रेस्टलेस हो जाएंगे। फूड, खाना, कुछ लोग फूड से काफी सर्टेनिटी मिलते हैं, लेते हैं, और जिनकी फूड के प्रति, फूड एक व्हीकल है लेकिन नीड सर्टेनिटी है, अल्टीमेट गोल सर्टेनिटी है, बट फूड जस्ट एक व्हीकल है। तो कुछ लोग को आप देखेंगे जो ओबीज हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं, उनको फूड से सर्टेनिटी मिलता है, इसलिए वो फूड ज्यादा खाते हैं, इसलिए उनको इंटेक ज्यादा होता है, आउटपुट कम होता है, और इसकी वजह से उनकी ओवरवेट हो जाती है। लर्नड हेल्पलेसनेस, ये भी एक सर्टेनिटी की नीड को पूरा करता है। लर्नड हेल्पलेसनेस का मतलब होता है कि आपको पता है कि आप हेल्पलेस हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप अपने आप में कंफर्टेबल फील करते हैं। आप हेल्पलेस है, मेरे पास तो कुछ करने का मींस है नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आप उसमें सर्टेनिटी के नीड को पूरा करते हैं और इसीलिए वो आप फॉलो करते हैं। और ऐसे लोग जिनको लर्नड हेल्पलेसनेस होती है वो डिप्रेशन में भी जाते हैं, they get into depression very fast. दूसरी सर्टेनिटी की नीड है आइडेंटिटी और नेगेटिव आइडेंटिटी। जैसे अगर कोई इंसान है जो हमेशा मैं ट्रूथ बोलता है, तो हमेशा वो ट्रूथ बोलने की कोशिश करेगा, सच बोलने की कोशिश करेगा, बिकॉज दैट इज हिज आइडेंटिटी। कुछ लोग होते हैं, द फ्यू पीपल हु हैव नेगेटिव आइडेंटिटी, दे वांट टू मेंटेन। सो फॉर एग्जांपल, कुछ लोग कॉलेज में जो होते हैं रैगिंग करने की हैबिट होती है, कुछ लोग को सरकास्टिक रिमार्क्स पास करने की हैबिट होती है। अब वो जाने जाते हैं, लोगों के अंदर उनकी छवि बनी है कि भाई ये बंदा सरकास्टिक रिमार्क मारने वाला है। अब वो छवि को पकड़ लेते हैं, उसमें उनको इंपॉर्टेंस भी मिलने लगता है और एक सर्टेनिटी भी मिलने लगता है, इसलिए वो नेगेटिव आइडेंटिटी को पकड़ के बैठ जाते हैं और हमेशा उस तरह का बिहेव करते हैं। कंप्लीशन, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्टेनिटी, कि कोई भी चीज शुरू किया, बुक शुरू किया तो बुक खत्म करने की एक टेंडेंसी हो, कोई काम शुरू किया तो काम खत्म करने की टेंडेंसी हो। सो दिस ऑल आर पार्ट ऑफ सर्टेनिटी नीड्स। कुछ लोगों के लिए फेथ, किसी चीज में विश्वास करना, रिलीजन में विश्वास करना, पूजा करना, रोज मुझे पूजा करना जरूरी है, राइट, तो उसमें आ जाता है। मुझे एक्सरसाइज करना जरूरी है, तो सर्टेनिटी की नीड है। मैं अगर सुबह टाइम पर नहीं उठता हूं तो मैं अच्छा फील नहीं करता हूं, तो वो भी एक सर्टेनिटी की नीड है। तो ये सारी चीजें जो है सर्टेनिटी की नीड है। तो ये सर्टेनिटी के बारे में हमने सीखा, हम थोड़ा इसके बारे में एक्सरसाइज करेंगे। अभी जब मैं ये सारी एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, तो इन द बैक ऑफ योर माइंड प्लीज थिंक कि हाउ यू आर फुलफिलिंग योर नीड्स ऑफ सर्टेनिटी। ओके, विल डू लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज ऑन दिस, फन एक्सरसाइज, बट ट्राई टू थिंक दैट हाउ डू आई फुलफिल माई सर्टेनिटी नीड्स। अब सेकेंड नीड की बात करते हैं और इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। सेकेंड नीड है अनसर्टेनिटी, दैट इज वेराइटी। हमें सर्टेनिटी की नीड तो चाहिए, बट हम अगर पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाएं कि हमारे अनुसार ही चीजें चलती हैं, राइट, तो हम बोर हो जाएंगे, लाइफ को हम एंजॉय नहीं करेंगे। तो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर एक दूसरा नीड एनकोडेड है जिसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी, यानी कि आपको स्टिमुलेशन चाहिए, वैरायटी चाहिए, चैलेंजेस चाहिए, डाइवर्सिटी चाहिए, अदरवाइज आपको अच्छा नहीं लगेगा, यू आर गोइंग टू बी बोर्ड और नोबडी वांट्स टू बी बोर्ड। ठीक है, सो दिस इज द अनसर्टेनिटी नीड। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, तो
अनसर्टेनिटी का जो पहला एग्जाम्पल है लर्न। हम नई नई चीजों को सीखना चाहते हैं, जहां भी नई चीजें हैं, चैलेंजिंग चीजें हैं, स्टिमुलेटिंग चीजें हैं, वो हमारी वैरायटी नीड्स को पूरा करता है। तो नई चीजों को सीखना। नाउ लर्निंग कम्स इन अदर एरियाज एज वेल, विल टॉक अबाउट इट, बट लर्निंग इज ऑल्सो वन ऑफ द अनसर्टेनिटी नीड्स। ठीक है, कुछ किसी के साथ बातचीत करना, स्टिमुलेटिंग कॉन्वर्सेशन, ऐसा करना जो ब्रेन को स्टिमुलेट करे, आपके अंदर क्यूरियोसिटी लेके आ जाए, आपके अंदर मोटिवेशन लेके आ जाए, तो आप उस चीज को सुनना चाहते हैं, यू वांट टू डू दैट। New job, many people, that's why they quit job, right? I mean, when you keep doing one type of job again and again and again, you'll get bored, right? So you don't see that, oh my god, I'm getting bored, I need something new, and that's why people quit the job and go for another job. Now, one of the reasons, I worked in one company for 9.5 years, and the key reason was that every 2 years I was getting transferred to some other department. So everywhere I had the opportunity to learn something new and feel the sense, have the sense of growth. So that's why I stuck to that company for such a long time. So this is very important, that everybody gets some sort of variety. New location, many people want to travel or shift to another location so that they can visit a new place, meet new people, और उसके साथ उसमें उनको एंजॉयमेंट मिलता है, क्योंकि वो वैरायटी की नीड को पूरा करता है। कुछ लोगों को नया चैलेंजिंग जॉब चाहिए, ताकि एक स्टिमुलेशन हो, एक अंदर एक चैलेंज का एहसास हो, एंड दे लाइक टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड डू एंड ट्राई टू अचीव सर्टेन न्यू थिंग्स। Now relationships, so many people are looking for different types of relationship, and they enjoy that because it fulfills different types of certain uncertainty need, right? So but this is not very good. Many people kind of it's good to have this new relationship, but many people who live together in terms of couples, and they sometimes get bored and they look for another partner. Now that's not a very good thing, because that gives a lot of pain, because it affects the certainty. But otherwise, going to new places, meeting new people, interacting with them, having chat with the strangers, all these things are part of variety needs. Alcohol and drugs, right? Smoking, these all are part of uncertainty need. काफी सारे लोग होते हैं जो मान लीजिए काम कर रहे हैं, काम करते करते अब थक जाते हैं, राइट? तो उनकी ब्रेन ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर देता है, आई नीड टू स्मोक, आई नीड टू टेक अल्कोहल और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो इसलिए वो बाहर जाते हैं, रूम से बाहर जाते हैं और वहां स्मोक करते हैं, तो उनसे उनको एक अनसर्टेनिटी नीड पूरा होता है, और इसके लिए वो ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो ऑल प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। सो दीज आर अनसर्टेनिटी नीड्स। अभी हम लोग आगे बढ़ने से पहले, फ्रेंड्स, लेट मी स्टॉप शेयरिंग। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, ताकि आप जो भी ये सीखें ये अपने बॉडी के अंदर उतार लें, ताकि आपको इसका फायदा हो, राइट? ये ज्ञान सेशन नहीं है, जैसा मैंने बताया, इट्स अ वर्कशॉप वेयर यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर some exercise, and I hope everybody has a notepad and a pen. ठीक है, तो जरा सा अगर नहीं है तो आप जरा नोटपैड और पेन लेके आ जाइए, और मैं इसको शेयर करता हूं तब तक। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, आप सबको दिख रहा है ये वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है? कोई कंफर्म करेगा, किसी को वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है? Yes? Yes. Okay, fine, fantastic. So please understand this, okay? We'll do this exercise quickly in just 5 minutes, okay? So now think about it. I'm just reading it for you. So for each of the 4 needs below, हम लोग certainty, uncertainty, और उसके बाद मैं आपको 2 और needs explain करूंगा, significance and love and connection, और उसकी भी exercise करेंगे, but part में करेंगे। For each of the 4 needs below, capture all of the positive and negative ways you try to meet these needs. यानी कि आपकी नीड को जो पूरा करने का तरीका है, जो व्हीकल है, जो अप्रोच है, that could be positive, that could be neutral, और that could be negative. ओके, सो फॉर एग्जांपल सर्टेनिटी की नीड, मैं कहूंगा कि मैं जिम में जाता हूं, मैं एक्सरसाइज करता हूं, राइट? सो दैट्स अ पॉजिटिव व्हीकल टू फुलफिल माय नीड ऑफ सर्टेनिटी। अगर मैं वैसे ही बोलूं कि मैं खाना खा करके फूड खाता हूं तो मुझे सर्टेनिटी मिलती है, सो दैट इज फुलफिलिंग माय अल्टीमेट नीड ऑफ सर्टेनिटी, बट द फूड, eating too much of food is not the right vehicle, because it is going to make me overweight, right? So this is what happens
unknowingly we do that, right? So on the other hand, some people overeat as a way to calm themselves down and feel certain. तो जब आप फूड खाते हैं ना, तो आपकी फिजियोलॉजी चेंज होती है. तो अगर आप पुराने सेशंस को डॉट्स को जोड़ेंगे, so you'll come to know that whatever emotions are generated in our body, it's because of the three patterns. One pattern is physiology, another pattern is focus, and the third pattern is language and meaning. So इस तीनों पैटर्न में if you change any one pattern, your mental state changes, right? So when you eat a lot of food, when you do smoking, when you take alcohols, what happens? Your physiology changes, and once physiology changes, your mental state changes, right? So that's why people get addicted to such negative vehicles. So anyway, I mean, whatever is the fact, and we don't have to feel bad about anything. We are doing this exercise so that you discover your own 6 human needs. Once you discover, you will be able to understand what makes more sense for me, what doesn't make more sense for me, how should I prioritize my needs. So that is the idea of this exercise. तो exercise क्या है कि what are the ways you get certainty और अनसर्टेनिटी स्लैश वेराइटी. सो सर्टेनिटी यहां पर देखिए एक टेबल सा बना हुआ है. सर्टेनिटी में आप देखिए यहां पॉजिटिव व्हीकल्स है और यहां नेगेटिव व्हीकल्स है. फिर अनसर्टेनिटी में देखिए पॉजिटिव व्हीकल्स है और नेगेटिव व्हीकल्स है. तो आप पॉजिटिव सर्टेनिटी की नीड्स को कैसे पूरा करते हैं? क्या पॉजिटिव व्हीकल्स क्या यूज करते हैं, अगर नेगेटिव व्हीकल्स है तो उसको क्या यूज करते हैं? तो आप अपने साथ अपने लिए आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखिए. उसको लिखना जरूरी है ताकि वो रजिस्टर हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में और आपकी अवेयरनेस बढ़े. सिमिलरली अनसर्टेनिटी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव व्हीकल्स का इस्तेमाल करना है. तो जैसे फॉर एग्जांपल इसको कैसे करेंगे, तो आप सिंपली एक लंबी गहरी सांस लीजिए. या सो एवरीबॉडी प्लीज टेक ओके, सबसे पहले इसको बना लीजिए जरा. एवरीबॉडी प्लीज पुट दिस ऑन योर नोटपैड. ये इसको बना लीजिए जरा, और बनाने के बाद प्लीज चैट बॉक्स में आप कंफर्म कीजिए ताकि मैं इसको प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करूं कि हाउ डू यू गो अबाउट इट. एक बार बन जाए तो चैट बॉक्स में जरा टाइप कर दीजिए प्लीज. ओके, बना लिया सबने? एक बार आप बना लेते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए ताकि मालूम पड़े मुझे. और सबको करना जरूरी है. वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन. सिर्फ भाषण को नहीं सुनना है. यस, इसको करना जरूरी है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? थैंक्स ओम. व्हाट अबाउट अदर्स? क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है. ओके, गुड. ओके, वेरी गुड. ओके, सो 4-5 लोगों का तो कंफर्मेशन मुझे आ गया. ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. अभी इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनिए. व्हाट वी हैव टू डू, यू क्लोज योर आईज, और सब लोग अपने आंखों को बंद कीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने ध्यान को अपने सांसों के ऊपर रखिए. द बेस्ट वे is to bring your attention on your nostril and you just feel the air going in and going out. अपने ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान रखिए. अभी अपना ध्यान अपने बॉडी के ऊपर लाइए, अपने एब्डोमेन के ऊपर लाइए, मूवमेंट को फील कीजिए. अपना ध्यान अपने हार्ट के ऊपर लाइए, वाइब्रेशन को फील कीजिए. और अभी जस्ट आज ही सुबह से आप अपने रूटीन को देखिए. जस्ट रिव्यू योर रूटीन. आपने सुबह से क्या क्या किया? सुबह आप उठे, कितने बजे उठे, नाश्ता कितने बजे किया, क्या एक्सरसाइज किया, वॉकिंग किया, क्या कुछ पूजा वगैरह किया, डिड यू वर्शिप गॉड,
किसी से बातचीत किया, कुछ किसी एक्टिविटीज को किया, क्या क्या किया. जस्ट गो थ्रू योर एंटायर रूटीन. एंड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द रूटीन, just find out whatever I did, why I did. Is it because it is fulfilling my need of certainty or fulfilling my need of variety? And whatever I did, whatever approach I took, is it a positive vehicle or is a negative vehicle? ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह उठें, देन यू फेल्ट गुड, सो इट्स अ getting up early, it fulfills your need of certainty, it will come in the positive vehicle. Okay, sometimes it may happen that you did not get up early on time because of whatever reason, because you slept late or you slept more, whatever. So but you want to get up early morning. Okay, so that is your routine, so that you want to fulfill your certainty. So you can say ki I fulfill my uh, certainty need by getting up early morning every day. So you can just put getting up early, you can put it in the positive certainty frame. Then you say, okay, every day I want to do puja, so because that makes me feel comfortable. Okay, I'm doing puja, so you can say doing puja in the positive certainty need. Or then you can say, okay, I ate healthy food, I want to eat healthy food every day, so healthy food, eating healthy food is the certainty need. Or you are working with somebody and then say, okay, I wanted to be predictable or I wanted to be consistent in my approach, so I did this because it helps me fulfill my certainty need. So वो कर सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि ओके, आई वेंट फॉर अ स्मोक बिकॉज दैट मेक्स मी फील गुड. इफ आई डोंट स्मोक, आई फील बैड अबाउट इट, सो यू कैन पुट इन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द सर्टेनिटी. Okay, so इस तरह से you will find out your certainty need. And similarly, if you read something because you wanted to have a change, you wanted to have a variety, right? So okay, you can put it in the certainty need. You watch television or you watched a film, you can put it in the uncertainty need. So anything which is variety, other than your normal day-to-day work. Now variety also certainty uncertainty हो सकती है, positive negative हो सकते हैं, right? तो वेराइटी में या अनसर्टेनिटी में पॉजिटिव हो गया, अच्छा आई वॉच्ड दिस कपिल शर्मा शो फॉर 30 minutes because I wanted to enjoy, I wanted to be entertained, so that could be positive. But I watched the television for 3 hours, or I watched I went on the social media for 4 hours, something of that sort. Now that's addiction. That's not a very good thing to spend your time on that, right? I mean, you can spend a little bit of time but not too much. So that becomes a negative vehicle which fulfills your uncertainty need. So please take 5 minutes max and please jot it down. Okay, so your time starts now. Anybody has any question, friends? किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन है, so please feel free to ask. क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज राइट इट डाउन. ये जरा लिख लीजिए फटाफट, फटाफट लिख लीजिए अपने पेजेस के ऊपर, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी. इससे इससे ना आपको काफी फायदा होने वाला है. आपको मालूम पड़ेगा कि भाई मुझे रियलिटी में ड्राइव क्या करता है, क्योंकि हम कभी सोचते नहीं, वी नेवर थिंक दैट व्हाट रियली ड्राइव्स अस. तो जब तक ये पता नहीं चलेगा, हम भागते रहते हैं, हम सारे इंसान भागते रहते भागते रहते कि भाई मैं ये गोल अचीव कर लूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी. बट वो गोल अचीव भी हो जाता है बट खुशी नहीं मिलती है. क्यों? क्योंकि वो तृप्ति वाले नीड्स पूरे नहीं होते हैं. ठीक है, सो प्लीज गो अहेड. या प्लीज राइट. जो भी मन में आए लिखते जाइए, उसको ज्यादा सोचिए नहीं. 3 more minutes टू गो.
ओके, 2 more minutes फ्रेंड्स. जो भी आए लिखते जाइए उसको. ओके, लास्ट 1 minute. All right, so please wrap up, last 30 seconds. ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं. अभी आगे की नीड्स को समझने की कोशिश करते हैं. ओके, सो एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन हियर. सबने लिखा? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है आगे बढ़ने से पहले? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? You talked about the triangle of physiology, language, meaning, and what's the third one? Yeah, so it is physiology, your focus, and your language. Language and meaning is the same thing, and the focus. So whatever language we use in certain situation, that is the meaning in that situation. Yeah, and this is your focus. So it's a triangle. I'll send you one video also on that. Okay, so आगे बढ़े. Should we move forward? अभी देखिए, जो तीसरा नीड है, ये लोगों को बहुत परेशान करता है. It really creates lot of stress for people, and that is the need of significance. हम सबको अटेंशन की क्रेविंग है फ्रेंड्स. ये हमारे नर्वस सिस्टम में ऐसा है. ओके, हम सब चाहते हैं कि we want to become unique, we want to become important, we want to feel needed. Okay, so this is a kind of which is everybody needs, but if this is the highest priority, it creates lot of challenge in life. lot. हमारी हर एक सोच इसके लिए ड्राइव कर होगी, राइट? और ये नहीं मिलेगा, विल बिकम रेस्टलेस. हम रेस्टलेस, भले आप कुछ करें नहीं, बट अंदर ही अंदर आप स्ट्रेस फील करेंगे, राइट? तो ये हमारी चाहिए तो जरूर, ये हमें लाइफ में जो डेफिनेटली चाहिए, बट ये एकदम हाई प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए. हाई प्रायोरिटी कुछ और होनी चाहिए, जो हम उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे. तो सिग्निफिकेंस के कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ न्यू नॉलेज एंड स्किल्स. So we all want to develop something special, right? And it's not a bad thing, right? We all want to learn something new. Learn is also variety need, learn is also growth need, right? But what is going in our head when we are thinking of developing new knowledge and skills? जब हम नया नॉलेज और स्किल को डेवलप करना चाह रहे हैं, तो हमारा पर्पस क्या है? क्या हमारा पर्पस ये है कि भाई मुझे रिकॉग्निशन मिले, तो उसमें थोड़ा स्ट्रेस की पॉसिबिलिटीज है. अगर हमारा पर्पस ये है कि ये नॉलेज से मेरी कैपेबिलिटी बढ़ेगी और इससे मैं लोगों को वैल्यू पहुंचा सकता हूं, वैल्यू ऐड कर सकता हूं, तो उससे आपका काम करने का तरीका अलग रहेगा, फोकस करने का तरीका अलग रहेगा, आपका एनर्जी का लेवल अलग रहेगा, आपका बिलीफ सिस्टम अलग रहेगा, राइट? तो इट्स द सेम व्हीकल बट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग which creates stress or which creates happiness. Okay, and we definitely need significance, but yeah, I mean if it is the highest priority, it creates a challenge.
Accomplishments, we all want to get lots of degrees. Many people wear different types of clothes. और बहुत सारे लोग हाथों के ऊपर वो लिखवा लेते हैं, कानों के अंदर कनबाली पहन लेते हैं, वगैरह वगैरह, क्योंकि उनको एक स्टाइल दिखाना होता है, राइट? और जितने भी whenever we see the film stars, many film stars have different style of clothing, different way of behaving, because that gives them uniqueness, right? They want to become unique because they want to get attention, right? So it happens with all of us. Okay, many people want to have material possessions, possess lot of things, big building, big houses, big cars, multiple things, lot of jewelry, lot of purses, lot of clothes, all these things, because we want to feel significant, right? And people will appreciate that. That is also a thought process. Tear others down, दूसरों को नीचे गिरा देना, उससे भी लोगों को सिग्निफिकेंस मिलता है। ये हमें कॉर्पोरेट्स में काफी देखने को मिलता है, जहां पे कॉर्पोरेट्स में अगर टीम हो और टीम देखते हैं कि वो सही तरीके से जो भी उसके बॉस हैं, मैनेजर हैं, वो उनके खिलाफ कोई जाए तो एकदम वो फाड़ डालते हैं, राइट? तो उनके अंदर एक सिग्निफिकेंस की नीड है। वो नहीं चाहते हैं कि मेरे टीम में कोई भी बंदा जो है वो मेरे कंट्रोल के बाहर जाए, राइट? और वो खुद को सिग्निफिकेंट फील करते हैं, इंपॉर्टेंट फील करते हैं जब वो दूसरे को डांटते हैं या दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है सिग्निफिकेंस का। काफी सारे लोग वायलेंस को रिजॉर्ट करते हैं ताकि वो सिग्निफिकेंट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जिसको कोई नहीं जानता, लेकिन वो किसी के हेड के ऊपर अगर गन रख दे तो वो इमीडिएटली सिग्निफिकेंट हो जाता है, उसको अटेंशन मिलता है। तो वो किसी इंसान के ऊपर अगर गन रखे तो उसके नजर में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो इंपॉर्टेंट वो इंसान डर जाता है। हाँ, बोलो तुमको क्या चाहिए, ये चाहिए, तो ये इंसान को किक देती है, राइट? इसके लिए लोग वायलेंस को रिजॉर्ट करते हैं। फिर होती है नेगेटिव आइडेंटिटी। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि बड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो, कोई डिजीज हो, तो उसमें वो सिग्निफिकेंस हासिल करते हैं, इसलिए वो उससे बाहर आना नहीं चाहते हैं, राइट? क्योंकि उनको इंपॉर्टेंस मिलता है उससे, उसको लोगों की एक कनेक्शन का भी फीलिंग आता है उसके वजह से, तो वो इसलिए वो उसमें रहना पसंद करते हैं। तो ये भी सिग्निफिकेंस का एक एग्जाम्पल है। चौथा जो है लव एंड कनेक्शन। ओके, लव एंड कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सिग्निफिकेंस का हमने बात किया, अटेंशन का बात किया, अभी लव एंड कनेक्शन। ये उसके उल्टा है। जहां सिग्निफिकेंस बोलता है कि आपको यूनिक होना है, लव एंड कनेक्शन बोलता है कि आपको दूसरे के साथ बॉन्डिंग होनी है। तो आप देख रहे हैं कि नीड्स का स्ट्रक्चर हम ह्यूमन बींग्स के डीएनए को कैसे अफेक्ट करता है। तो लव एंड कनेक्शन की बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। तो हम सब इंसानों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस है कि भाई हम दूसरे के साथ जुड़ के रहें, राइट? हमें एक प्यार मिले, राइट? तो इसके अलग अलग व्हीकल्स हैं जिसके वजह से हम ये जिनको फॉलो करके हम नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हम दूसरों के साथ बॉन्ड करना चाहते हैं, राइट? जुड़ना चाहते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज को अचीव करते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू डू? आप इमीडिएटली अपने किसी रिलेटिव को, अपने स्पाउस को, अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर सिस्टर्स को, अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, उसको बोलते हैं अरे यार ये मैंने सक्सेस अचीव कर लिया। क्यों? क्योंकि उससे आपका कनेक्शन मैग्नीफाई होता है, उससे आपका रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस और बढ़ता है, राइट? तो इसके लिए हमको शेयरिंग करने की हैबिट हो जाती है, राइट? क्योंकि उससे आप कनेक्ट होते हैं दूसरों के साथ। फीलिंग अ पार्ट ऑफ, किसी ग्रुप का एक पार्ट होना, किसी क्लब का एक पार्ट होना, इंटीमेट रिलेशनशिप, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लव एंड कनेक्शन। ओके, वननेस, जो स्पिरिचुअलिटी के लोग होते हैं, भगवान के साथ जुड़े रहना, उसमें भी एक लव एंड कनेक्शन की फीलिंग आती है। ओके, तो लव एंड कनेक्शन के कुछ व्हीकल्स हैं जिसके द्वारा इसको फुलफिल किया जाता है, एंड दे आर रिलेशनशिप्स, लाइक फैमिली होता है, फ्रेंड्स है, इंटीमेट रिलेशनशिप है। तो ये लाइफ में बहुत ही जरूरी है। हम सबको थोड़ा फैमिली फ्रेंड्स रखने चाहिए ताकि हम सपोर्टेड फील करें और एक दूसरे के लिए हम खड़े रहें, तो अच्छा रहता है, इससे स्ट्रेस कम होता है और वी फील गुड अबाउट इट। किसी क्लब को ज्वाइन करें, टीम का हिस्सा हो, किसी ग्रुप को ज्वाइन करें। काफी लोगों को नेचर के साथ उनको अच्छा लगता है, तो नेचर के साथ वो बैठना चाहते हैं, नेचर के साथ वो कनेक्टेड फील करते हैं, तो वो भी एक व्हीकल है। स्पिरिचुअलिटी को लोग फॉलो करते हैं, रिलीजन को फॉलो करते हैं, सो दे फील कनेक्टेड विद दैट, और इसलिए वो अच्छा लगता है उनको, वो दैट फुलफिल्स देयर नीड। काफी लोग पेट्स को घर में रखते हैं, डॉग्स को रखते हैं, कैट्स को रखते हैं, क्योंकि पेट्स के साथ भी उनको एक लव एंड कनेक्शन की फीलिंग आती है। आजकल लोगों को इंसानों से ज्यादा पेट्स से
ज्यादा प्यार होने लगता है, राइट? पेट्स आर इनोसेंट, राइट? पेट्स डोंट जज यू। इंसान आपको जज कर सकते हैं, तो इंसानों से उनको डर लगता है, लेकिन पेट्स से उनको मालूम है कि पेट्स तो उनको हमेशा प्यार करेगा, डर नहीं लगता है, तो उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनके साथ हो जाता है। कुछ लोगों को सिंपैथी लेने की भी टेंडेंसी हो जाती है, कोई बीमारी हो, कुछ इंजरी हो, जिसकी वजह से वो उनको लगता है कि वो लोगों के साथ जुड़े रहें, राइट? और वो जुड़े रहने के चक्कर में वो बीमारी वहां से जाती नहीं है उनके बॉडी से। नेगेटिव बिहेवियर, ये भी एक लव और कनेक्शन का जड़ है। सो आप देखेंगे कि जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, राइट? टेररिस्ट होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, तो वो एक बॉन्डिंग को क्रिएट करता है, इसलिए वो उधर से बाहर नहीं निकल पाते। जो लोग ड्रग्स लेते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उनका भी एक ग्रुप होता है, राइट? तो वो उस ग्रुप के साथ टाइम पास करना एंजॉय करते हैं, इसीलिए वो उसको छोड़ना अच्छा नहीं लगता है उनको, राइट? तो ये लव एंड कनेक्शन की नीड को पूरा करता है। तो ये जो सिग्निफिकेंस और लव एंड कनेक्शन है, तो ये हमें थोड़ा एक्सरसाइज करना है कि आपको ऐसे क्या चीजें हैं जो आपको लव और कनेक्शन और सिग्निफिकेंस देता है आपके लाइफ में। आप कैसे क्या करते हैं ताकि आप इंपॉर्टेंट फील करें, आप कैसे क्या करते हैं ताकि आप लव और कनेक्टेड फील करें, ठीक है? अभी हम लोग आगे वाला भी 2 नीड्स कंप्लीट कर लेते हैं, तब वो एक्सरसाइज करेंगे। 5वां नीड, अभी फ्रेंड्स समझ लीजिए कि वो जो चारों नीड हमने बताई, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, सिग्निफिकेंस और लव एंड कनेक्शन, वो चारों नीड्स पर्सनालिटी के नीड्स हैं। दे डोंट गिव यू फुलफिलमेंट, उससे आपको फुलफिलमेंट नहीं मिलती। हमें चाहिए, डेफिनेटली हमें चारों नीड्स चाहिए, बट उससे फुलफिलमेंट नहीं होता। फुलफिलमेंट आता है बाकी के 2 नीड्स से। उसमें से एक है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है कि एन एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी, आपके खुद की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है, एक अवेयरनेस है, उसके अंदर कुछ एक्सपेंशन हो, देन यू फील गुड अबाउट इट, यू फील दैट यू आर ग्रोइंग, राइट? और एनीथिंग विच इज नॉट ग्रोइंग इज डाइंग, और डाइंग किसी को पसंद नहीं है, राइट? तो एवरीबडी हैज टू ग्रो। ये हमारा पॉइंट बनना चाहिए कि भाई हमें लाइफ में हर समय प्रोग्रेस करते रहना है, इसलिए वी शुड हैव गोल्स एंड वी शुड स्ट्राइव to achieve those goals. This we have to always do. You can, if you are anytime without goals, you are going to be stressed because you are not going to have growth. When you don't have growth, you are not going to be fulfilled. Okay, so this is very important piece of information we should understand. Last but not the least, and an extremely important, that is contribution. मतलब कि हमारे अंदर एक सेंस होना चाहिए कि मुझे दूसरे को मदद करना है, और जब मदद कर रहे हैं तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मदद कर रहे हैं, राइट? तो हम अगर कहीं अपना टाइम दे रहे हैं, कहीं अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं, या किसी चैरिटी में पैसा डाल रहे हैं, राइट? तो हम इसलिए दे रहे हैं ताकि इसके वजह से किसी इंसान का फायदा हो, कुछ लोगों का फायदा हो। लेकिन अगर मैं ये सोच के दे रहा हूं कि इससे मुझे पब्लिसिटी मिले, इससे मुझे रिकॉग्निशन मिले, अगर वो प्रायोरिटी हाई है तो फिर मुझे स्ट्रेस होगा। लेकिन अगर मैं ये सोच के दे रहा हूं कि मेरे द्वारा कुछ लोगों का भला हो रहा है, तो आप देखिए कि वो इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है, फोकस बदल जाता है, उसके बिलीफ बदल जाते हैं, उसकी एनर्जी लेवल बदल जाती है, राइट? और उसको सिग्निफिकेंस मिलता है, अटेंशन डेफिनेटली मिलता है। अगर आप किसी को लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे तो वो इंसान तो आपको भी वैल्यू ऐड करेगा, आपके बारे में अच्छा ही सोचेगा, आपको रिकॉग्नाइज करेगा। एक कहावत है, गिवर्स गेन, जो देता है उसी को मिलता है, राइट? और ये यूनिवर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी चलता है, जो भी आपको चाहिए यू गिव। और कंट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम सेल्फ सैक्रिफाइस करें। अगर आप नीचे के सेंटेंस को पढ़ें, इसका मतलब है कि सब बैलेंस होना चाहिए, कि आप अपने आप को भी दे रहे हैं और दूसरे को भी दे रहे हैं, और दूसरे को दे रहे हैं तो अनसेल्फिश दे रहे हैं, ये सोच के नहीं दे रहे हैं कि मुझे उसका फायदा मिले। इट इज लाइक डोनेशन। डोनेशन और लोन में क्या फर्क है? डोनेशन जब आप देते हैं तो आप भूल जाते हैं कि मुझे कुछ लेना है। लोन आप जब देते हैं तो उसमें आपको रिटर्न का एक्सपेक्टेशन होता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डोनेशन एंड लोन। तो कंट्रीब्यूशन इज लाइक डोनेशन। बट जब भी आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो अपने आप को सैक्रिफाइस करके मत दीजिए, आपको आपका भी फायदा होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप 50,000 महीने का कमा रहे हैं और आप बोले मुझे कंट्रीब्यूशन नीड मेरी हाई है और 40,000 आपने दान दे दिया, तो वो आप अपने आप को हार्म कर रहे हैं। आपको एक बैलेंस होना चाहिए, आपकी खुद की नीड पूरी होनी चाहिए, तभी आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको अच्छा महसूस करेंगे, राइट? तो आप वो डिफरेंस को समझ के रखिए। तो ये 6 नीड्स हो गए। अभी आगे मैं इसको एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि ये समझ में आ जाए कि ये पूरी चीजें काम कैसे करती हैं।
तो देखिए, सबसे पहला जो नीड है सर्टेनिटी, वो एक सकमफ्रेंस के ऊपर है। एक सर्कल में दिखा रहा हूं आपको, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सर्टेनिटी फील नहीं करेंगे और सकमफ्रेंस के उधर गिर जाएंगे, तो आप रेस्टलेस हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। यू आर नॉट गोइंग टू लाइक इट, राइट? सो जैसे हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा घर में जो है, हमारे पास शेल्टर है, रात को रहने की जगह है, हमें मालूम होना चाहिए कि हर चीज कंफर्टेबली चल रहा है, महीने की सैलरी हमारी टाइम पर आ जाती है, वगैरह वगैरह। अगर वो मालूम नहीं पड़ेगा, आप रेस्टलेस हो जाएंगे। ठीक है, रेस्टलेस हो जाएंगे तो फिर आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो सर्टेनिटी की नीड तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी चीज आती है अनसर्टेनिटी। तो हम मूवीज देखते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ताकि दूसरे जगह घूमने जाते हैं, लोगों से, नए नए लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ताकि हमारी अनसर्टेनिटी की नीड भी पूरी हो। ठीक है। तीसरी नीड है सिग्निफिकेंस। हम वी वांट टू फील नीडेड, कि हम नीडेड है किसी सिचुएशन में, किसी ग्रुप में। हाँ, हमको अटेंशन मिलना चाहिए, हम इतना वैल्यू ऐड करें कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, तो दैट इज द सिग्निफिकेंस। फोर्थ है कनेक्शन और लव, ताकि आप एक किसी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, किसी इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, किसी चीज के साथ जुड़े हुए हैं, दैट इज कनेक्शन एंड लव। फिफ्थ नीड इज ग्रोथ, ताकि आप हमेशा ग्रो करते रहें। और सिक्स्थ नीड इज कंट्रीब्यूशन। अब इसको समझिए, इसमें जो सेंट्रल नीड है, कनेक्शन एंड लव, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स ऑफ ऑल। हमें सर्टेनिटी की नीड चाहिए, बट सर्टेनिटी की नीड को हमें बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है। अगर हम हर एक चीज को हर समय सर्टेनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुलना करेंगे, तो हम काफी हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहेंगे, हम कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे। और आपने अगर माइंड पावर का प्रोग्राम किया है, तो आपको मालूम है कि सक्सेस लाइज बियॉन्ड द कंफर्ट जोन। अगर कंफर्ट जोन में है, तो हर समय आप वही करना चाहेंगे कि आपको पेन ना हो, तो आप नई चीजों को कभी कर नहीं पाएंगे। जहां लोग रहेंगे, वहां आप खुल के बात नहीं कर पाएंगे, आपके नर्वस सिस्टम फ्रीक आउट करने लगेगा, आपको डर लगेगा कि भाई मुझे लोग रिजेक्ट मत कर दे, मेरी डिसरेस्पेक्ट मत हो जाए, वगैरह वगैरह। तो सर्टेनिटी की नीड अगर हाई प्रायोरिटी है, तो ये सब चैलेंजेस आ जाते हैं। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए कि कनेक्शन, लव, ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन, इन तीनों में से दो नीड हमारे टॉप नीड होने चाहिए, राइट? तो हम हर एक सोच को जब हम सोचे, तो ये तीनों को ध्यान में रख के सोचे, एटलीस्ट दो को ध्यान में रखे, क्योंकि दो आर टॉप टू नीड्स विच कंट्रोल आवर लाइफ। तो इन तीनों में से अगर मैंने दो नीड को टॉप पे बना लिया, तो लाइफ बड़ी इजी हो जाती है, स्ट्रेस यूं निकल जाता है, राइट? क्योंकि यहां पे आपको कभी स्ट्रेस हो ही नहीं सकता। स्ट्रेस आपको, ये सर्टेनिटी और सिग्निफिकेंस में सबसे ज्यादा आपको स्ट्रेस होता है, राइट? आपको अगर गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि आपकी सिग्निफिकेंस नीड थोड़ी हाई है, राइट? आप कोई कुछ बोल दिया, आपने कुछ बोल दिया, लोगों ने आपकी बात नहीं मानी, आपको गुस्सा आ गया। क्यों? अरे उसने मेरी बात नहीं मानी, तो आपकी सिग्निफिकेंस की नीड हाई है। तो वो अगर हम ऐसा नहीं हमें मानना है कि हम गलत हैं, हम सही हैं, ऐसा नहीं सोचना है। ये दिस इज द वे वी आर, राइट? एंड नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग, हमारा अवेयरनेस बढ़ रहा है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने नीड्स को इस तरह से अलाइन करें, ताकि हमें स्ट्रेस ना हो और हम लाइफ में फुलफिलमेंट की तरफ जा सके। सक्सेस तो मिले, बट फुलफिलमेंट भी हमें मिले, राइट? तो दैट इज द अल्टीमेट गोल। तो किसी को कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन बिफोर वी गेट ऑन टू द एक्सरसाइज? I have a comment. यस ओम, प्लीज गो अहेड। यस, गो अहेड ओम, कैन यू हियर मी? So these six needs directly contribute to, actually these six needs directly correlate to the six chakras of the Yoga Shastra. The first one is the Muladhara, second uncertainty is Swadhisthana, third is significance, which is Manipura, fourth is love connection is Anahata, and growth is Vishuddha, which is the throat chakra, and contribution is Agnya chakra, which is normally the general known system. So while I appreciate your credit to Tony Robbins, I would like to actually give credit originally to the Yoga Shastra for this. But thank you. Yeah, he might, I don't know, he has not gone through all Indian scriptures, but he says that he has discovered this himself. But it's good to know, right? हमारे शास्त्र में, in scriptures there is so much knowledge, right? If people read that and try to implement in their life,
I mean, all the pains will go away, isn't it? I mean, it's so nice to know that it has relevance to, I mean, scriptures have also mentioned about this, right? So thanks for sharing, Om. Okay, great. Anybody has any other question around this before we move on to the exercise quickly? ओके सो अगर कोई कोई नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, क्विकली 3-4 मिनट में वो एक्सरसाइज करेंगे, और वो एक्सरसाइज वापस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो प्लीज यूटिलाइज दिस टाइम, टेक जस्ट 4 मिनट्स, और यहाँ पे ये सिग्निफिकेंस और कनेक्शन लव के बारे में भर दीजिए, और उसके नीचे देखिए, उसके नीचे ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन है, तो ये दोनों भर दीजिए, यू नो। सो वी हैव 15 मोर मिनट्स टू गो। तो जो भी आपके व्हीकल्स हैं कि आपको अटेंशन कैसे मिले, आपको लगता है कि कोई मुझे गुड मॉर्निंग बोले तो मुझे अटेंशन मिलेगा, तो वो डाल दीजिए, राइट। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा इंपॉर्टेंट काम करना चाहता हूं तो ताकि मुझे इंपॉर्टेंस मिले, तो वो डाल दीजिए, करेक्ट। इस तरह की चीजें आप डालिए। टेक मे बी 4 मिनट्स, क्योंकि इसके बाद मैं एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो भी आपके मन में आए उसको डाल दीजिए, ओके। ज्यादा लॉजिक मत लगाइए, ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, तो जस्ट अभी फर्स्ट ड्राफ्ट बना लीजिए, उसमें हो सकता है कुछ नई अवेयरनेस मिल जाए, और दैट मे गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस आल्सो व्हेन यू गेट अलाइन टू द राइट स्ट्रक्चर। आनंद जी। यस यस दिनेश जी बोलिए। यस और सिग्निफिकेंस में क्या मेन है ये? हाँ, सिग्निफिकेंस में जैसे कि मुझे अटेंशन मिले, आई फील बीइंग नीडेड, तो यू नो इस तरह की चीजें आती है, जैसे मुझे अवार्ड्स मिलने चाहिए, राइट, मुझे मेडल मिलना चाहिए, मेरे टारगेट्स अचीव होने चाहिए, ताकि तो उसमें वो अगर है कि वो मैं अटेंशन के लिए कर रहा हूँ तो सिग्निफिकेंस में आ जाएगा, अगर मैं ग्रोथ के लिए कर रहा हूँ तो वो ग्रोथ में आ जाएगा, राइट। तो दोनों में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में डाल दीजिए। अच्छा, दो दो तीन तीन भी नीड्स डाल दीजिए अभी के लिए, दैट इज गुड एनफ। What could be a negative for connection and love? Yeah, like say drinking, right? I mean, many people, the drinkers are sitting together, right? Because they are getting that love and connection, not love but connection they are getting with others. The smokers, you know, so for example, I know a few people in my own organization, earlier organization, जब भी वो smoke करने जाएंगे, they'll all go together, राइट, और वो बाहर में जाके स्मोक करेंगे, दे विल कम बैक, तो एक कनेक्शन की एक बॉन्डिंग हो जाती है कि वी ऑल आर स्मोकर्स काइंड ऑफ। ओके, टेक 1.5 मोर मिनट्स, दो दो तीन तीन भर दीजिए, बस चलेगा, और नीचे ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन में भी डाल दीजिए। ओके, कंट्रीब्यूशन में भी आप डाल सकते हैं, कभी आप वॉचमैन वगैरह को पैसा देते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, वो सब डाल सकते हैं आप कंट्रीब्यूशन में, ठीक है। पूजा करते हैं तो दान देते हैं, दान कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, दान कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग नहीं समझ पाते, बट वो हमें बहुत खुशी देता है अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। Can you go down to the next page, please? Yeah, this is about growth and contribution.
Okay, growth, everybody please put something in growth and contribution. हो सकता है you want to get educational degree, that gives you growth. You want to read books, that gives you growth. You want to attend training programs, that gives you growth. You know, anything of that sort. You want to grow, get promotion, that could give you a growth. That could give you significance as well, but put it in both. It's okay. We do the same kind of a table with this. No, no, also? just put it, no, just because we don't have growth and contribution, you will not have negative vehicles. You will always have positive vehicles only. And these are the ones which really give you real happiness. Okay, so please take 30 seconds and wind up. टेक 30 seconds लीजिए, वाइंड अप कीजिए इसको, तो आगे बढ़ेंगे. अभी जो भी लिखा है दैट इज गुड इनफ. ओके, डोंट वरी अबाउट इट. वो बाद में आप एक्सपैंड कर सकते हैं और हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं जरूरत पड़ा तो. Okay, is everybody done, friends? We have just 10 more minutes और बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अभी करनी है. तो is everybody done? Anybody needs more time? या चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए अगर हो गया तो. ये एक्सरसाइज हो गया दिनेश जी? हेलो. Okay, okay, thank you. Okay, so friends, is everybody done? Should we move ahead to the next quick exercise? Okay, at least I got a couple of yes. Okay, that's fine. ठीक है, no problem. So let's move forward. अगर if you because of the time you are not able to do, just जितना भी किया है आप उतना ही करके रखिए और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे का मेन है. अभी तक तो अंडरस्टैंडिंग है, वो अवेयरनेस है, बट आगे वाला चीज जरा मेन है, तो उसको जरा समझते हैं. अभी देखिए ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इसमें एक पॉइंट नंबर ए है. ये जो 6 नीड्स है, दिस आर द 6 ह्यूमन नीड्स. Which two have you been valuing most? किसको आप ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं? क्या सर्टेनिटी और सिग्निफिकेंस को ज्यादा वैल्यू करते हैं? सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी को ज्यादा वैल्यू करते हैं? सर्टेनिटी और ग्रोथ को? कौन सा ऐसा 2 नीड है, आप वो लिस्ट को देखिए और उसमें देखिए कि कौन ज्यादा, किसको आप ज्यादा वैल्यू करते हैं. वो 2 नीड्स को लिख दीजिए यहाँ पे. और वो लिखने के बाद फिर यहाँ पर पॉइंट बी में ये एक्सरसाइज करनी है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वैल्यूइंग दोज नीड्स इन दैट ऑर्डर. अगर मैं सर्टेनिटी, सो फॉर एग्जांपल मैं खुद का बताऊं तो मेरा सर्टेनिटी नंबर 1 था, सिग्निफिकेंस नंबर 2 था, और लेकिन दे वर नॉट सर्विंग मी एट हायर लेवल. सो मैंने चेंज किया है बाद में उसको, स्ट्रक्चर को. तो मैं हर समय सर्टेनिटी और सिग्निफिकेंस, हर कोई भी काम करूँ ना तो सर्टेनिटी मेरा नीड आता था कि नहीं, कंफर्टेबल होना चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, परफेक्शन होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, राइट. लेकिन वो चीजें जो है मुझे काफी कंफर्टेबल जोन में बांध के रखती थी, तो मैं कभी रिस्क नहीं लेता था. मन के अंदर फियर और इनसिक्योरिटी भी होती थी. बाद में मैंने उसको चेंज किया. तो मुझे मालूम था कि ये अगर मैं रखता हूं तो मुझे काफी चैलेंजेस आने वाले हैं. मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा, मैं लाइफ को उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, और सक्सेस के पीछे तो भागना है बट फिर फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा, राइट. तो मैंने उसको चेंज किया. तो आई चेंज इट टू ग्रोथ एंड लव एंड कनेक्शन, right, and contribution became 3. So now I always, whatever I do, whatever I think, I'm thinking from growth point of view. Will it help me build my capability? Will it help me grow as a new person? ये मेरी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा. तो मैं ऐसे चीजों को सोचता हूँ. और फिर मैं सोचता हूँ कि इससे मैं दूसरों के साथ कैसे जुड़ूं, दूसरों के जीवन में कैसे वैल्यू ऐड करूं. तो मैं ऐसे सोचता हूँ. तो इससे मेरे अंदर थोड़ी सी एक कंफर्ट फीलिंग आती है, सेटिस्फाई. इससे भी मुझे सर्टेनिटी मिलती है, सिग्निफिकेंस मिलता है, वैरायटी मिलता है, बट मेरी जो वैल्यू, जो ड्राइव करने की टेंडेंसी हो गई, वो ग्रोथ नंबर 1 हो गई. करेक्ट. तो कितने भी लोग रहे,
3 लोग रहें, 4 लोग रहें, 1 लोग रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि भाई मेरा सिग्निफिकेंस हो जाएगा, 2 ही लोग हैं, 2 लोग को कैसे सिखाऊं तो मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं सोचता, पहले सोचता था ऑनेस्टली, अगर मैं आपसे एक्सेप्ट करूं तो, लेकिन अब नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि मेरी नीड की प्रायोरिटी अलग हो गई। मुझे ये भी पता है कि भाई मैं अगर करता रहा तो आज नहीं तो कल 2 से 20 और 20 से 200 लोग भी आएंगे। तो मैं उसमें विश्वास करता हूं और मैं इसलिए काम को करता रहता हूं और मुझे स्ट्रेस नहीं होता है। और पहले जो हुआ करता था, तो मैंने नीड्स के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, राइट। तो आप देखिए कि कौन से 2 नीड को आप हाई वैल्यू देते हैं। वो नीड को अगर हाई वैल्यू देते हैं तो उससे आपको क्या नुकसान हो रहा है, आपको क्या पैसों का क्या नुकसान हो रहा है, रिलेशनशिप्स का क्या नुकसान हो रहा है, एज अ पर्सन खुशियों का क्या नुकसान हो रहा है, समय का क्या नुकसान हो रहा है, आप उसके बारे में सोचिए। अगर नुकसान हो रहा है तो फिर उसको बदलिए। ये 6 में से 2 ऐसे नीड्स को लीजिए जो आपको लाइफ में फुलफिलमेंट लेके आए, आपको खुशी दे और आपको आगे की तरफ लेकर के जाए, राइट। और जब तो ये सी और डी हो गया। आप व्हाट डू योर टॉप 2 नीड्स नीड टू बी सो दैट योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एंड इफ यू मेड दैट चेंज व्हाट वुड यू ट्रांसफॉर्म इन योर लाइफ, उससे आपके लाइफ में क्या बदलाव आएगा। तो प्लीज इसको जरा 2-3 मिनट ले लीजिए और फटाफट भर दीजिए। जो भी मन में आता है उसको भर दीजिए, अभी टेंशन मत लीजिएगा, बाद में उसको आप चेंज कर सकते हैं, बट कर लीजिए। ये सब प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कर लेंगे तो अभी कंप्लीट हो जाएगा ये। Okay, so please take last 1 minute. ओके, प्लीज रैप अप कीजिए। ओके, एवरीबॉडी डन फ्रेंड्स? किसी को ज्यादा टाइम चाहिए? Okay, so I think we are almost reaching closer to the session. So quickly just अगर आप लोग वीडियो में आ सकते हैं, so we can take a picture also. Everybody, can you come in the video? वीडियो में कौन कौन आ सकता है? ओके, गुड गुड। इफ यू आर कंफर्टेबल कमिंग इन द वीडियो प्लीज डू कम। ओके, और राम भाई ये पूरा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रहे हैं। अच्छा, गुड गुड गुड। सो ओके, फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके, एक्सलेंट एक्सलेंट। तो फ्रेंड्स, I don't know what exactly you have picked up from this, honestly, but ये थोड़ा सा एक्सरसाइज जो है दूसरे तरह का एक्सरसाइज है। जस्ट 1 सेकेंड। ये एक बार में नॉर्मली नहीं हो पाता है, बट ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, ताकि आप इसको समझ लें कि ये भाई कैसे काम करता है। ये जानना जरूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो हम क्या है, हम भागते रहते हैं। हमें लगता है कि व्हेन आई रीच दैट एलुसिव पॉट ऑफ द रेनबो देन आई विल बी हैप्पी, बट दैट नेवर हैपेंस।
इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। हमें आज में ही एक खुश रहना सीखना है, और अगर हम आज में खुश नहीं रह रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी नीड की स्ट्रक्चर हमें परेशान कर रही है। तो हम हर समय अगर अटेंशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, राइट? क्योंकि हर समय कौन आपको अटेंशन देगा? हर समय आप यूनिक होने की कोशिश कर रहे हैं, हर समय आप ऐसा काम करना चाह रहे हैं ताकि आपको रिकॉग्निशन मिले, और हर समय होगा नहीं। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी स्ट्रक्चर चेंज कर दी, अगर आपने सोचा कि हर समय मुझे ग्रो करने की टेंडेंसी है, या लोगों के साथ लव और कनेक्ट करने की टेंडेंसी है, तो पूरी लाइफ बदल जाती है। आप किसी से बात करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आप उसके साथ बात करके कुछ सीखना चाहते हैं। तो ये समझना जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये चीज ड्राइविंग फोर्स है हमारे लाइफ की, जो हम नहीं समझ पाते, राइट? तो ये बड़ा ही कोर अंडरस्टैंडिंग है। तो आप आज आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई है, आप इसके ऊपर थोड़ा सा विचार कीजिए, और आप देखिए कि आपको नीड्स कहाँ पे, कौन से स्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत है, ताकि आप हमेशा खुश रहें। अगर आप खुश हैं, गुड, कीप डूइंग इट। अगर खुश नहीं है तो चेंज कीजिए, राइट? लाइफ इज, वी आर बोर्न टू एंजॉय, राइट? हम सबको जो पैदा हुए हैं दुनिया में, ताकि हमें जॉय मिले, हमें खुशी मिले, हमें आनंद मिले, ना कि हमें तकलीफ मिले, हमें स्ट्रेस मिले, राइट? तो ठीक है फ्रेंड्स, दैट वाज टुडे सेशन। किसी का कोई फीडबैक है, जो कोई फीडबैक देना चाहे बिफोर वी क्लोज द सेशन? Anybody has any feedback? If not, then we are ready to close the session. ये YouTube वीडियो रोहन, अच्छा ये किसका है? ओके, दैट इज ऑफ 5 सक्सेस प्रिंसिपल्स, इज इट रोहन? जो इसमें आपने डाला है रोहन, कौन सा वीडियो डाला है? अच्छा अच्छा, ओके, दैट इज दिस। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। फिर मिलेंगे अगले सैटरडे का, अगले महीने में सैटरडे को मिलेंगे, उस समय कुछ दूसरा टॉपिक रहेगा, और लेट अस मीट अगेन। ओके Okay. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड हैव अ Okay, sir. okay, We'll try. live strong and live with passion. Okay, Okay. We'll try. okay, Thank you. Thank you. bye 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 bye, bye, Papa. yeah, bye bye, take care, take care guys, bye bye, take care, Bye bye. okay, bye you. Om, bye, take care. Thank you. Shiva, you there? Could you hear me, Shiva, or finally no? Oh yeah, I could hear you. Just re-logged in again. Yeah. Okay, got it. Okay, take care Shiva, take care, bye. Okay, Bye, sir. okay, Dinesh Bye. bye, Rohan bye, take Bye, bye. care, bye Bye. bye.